वेलकम प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो के माध्यम से मासिक आकलन जो आपको अगस्त माह का मिलना स्टार्ट हो गया है, इसका हम संस्कृत विषय का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपके लिए संपूर्ण पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताए जाएंगे। तो कक्षा 8 के सभी बच्चों तक इसको पहुंचा दें, इसको शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आपके पूर्णांक जो इसमें रहने वाले हैं वो 25 अंक के रहेंगे और निर्धारित समय जो रहेगा आपका 40 अंक का रहने वाला है। इसमें देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताना स्टार्ट करूँगा। पहला प्रश्न जो दिया गया है हमें, भारतस्य द्वितीय राष्ट्रपति नामः आसीत्। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको लगा देना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा रहेगा आपका, दक्षिण कौशलस्य राजधानी खालिस्ताना आसीत्। तो दक्षिण कौशल की राजधानी कौन सी थी, तो रायपुरम थी। जैसा कि अभी अपनी छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर है, इसलिए ऑप्शन ए हम लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा रहेगा आपका, जिसमें पूछा गया है गीतायाः उपदेशः दत्तवान। तो इसका खालिस्तान उपदेश दिया था। गीता का उपदेश किसने दिया था, श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ऑप्शन 2 हम इसमें लगाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, चौथे के का नंबर में दिया गया है राधा कृष्णन महोदयस्य माता कीदृशी आसीत्। तो यहाँ पे कीदृशी की जगह बस आपको क्या लिखना है, धर्मपरायणा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे राधा कृष्णन महोदयस्य माता धर्मपरायणा आसीत्। तो का नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है महाराज्ञी वाष्डाया प्रत्युनामा लिखत। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, महाराज्ञी वाष्डाया प्रत्युनामा महाराज हर्षगुप्तः आसीत्। क्या लिखेंगे आप, महाराज हर्षगुप्तः आसीत्। तो इस प्रकार से चौथे का का नंबर और खा नंबर देख लिया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। तो देखिए का नंबर दिया गया है, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। अनुवाद क्या होगा इसका, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति निवसति। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद खा नंबर भी दिया गया है, सिरपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, सिरपुरम छत्तीसगढ़ राज्यस्य काशी कीयते। तो इस प्रकार से हमने दोनों का यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेशन कर लिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां दिया गया है आपका, जो कि 2 अंक का है। इसमें पूछा गया है धातु और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो दिया क्या गया है हमें, भूत्वा। तो भूधन कित्वा, इसको हम अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा दिया गया है विहाय। तो वी धन हा धन ल्याप। तो इस प्रकार से हमारे धातु और प्रत्यय अलग अलग हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बड़े वाले प्रश्न रहेंगे। पहला जो दिया गया है 7वां नंबर, इसमें श्लोक के आधार पर सारणी को हमें मिलान करना है। तो देखिए श्लोक हमें नीचे दिया गया है, ये हम पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जो नीचे जो सारणी दी गई थी, तो इसका हम जब मिलान करेंगे, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है पृच्छति का हम मिलान करेंगे ददाती से। इसके बाद है आपका तोयम। तो तोयम का हम मिलान करेंगे जलन से। और इसके बाद है अस्य नामी। तो अस्य नामी का हम मिलान करेंगे आदामी से। तो यहाँ पे मिला भी दिया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 8वां, पदों की संधि कीजिए। तो संधि विच्छेद में हमें दिया गया है और संधि बनानी है। तो क्या दिया गया है का नंबर में, सर्वधन उच्चः। तो क्या हो जाएगा, सर्वोच्चः। इसके बाद है आपका अध्ययन धन अर्थम। तो क्या हो जाएगा, अध्ययनार्थम। इसके बाद है आपका संग्रहालय धन अपि। तो क्या हो जाएगा, संग्रहालय योपी। इस प्रकार से आपको इनको मिला देना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिएगा पूछा गया है श्रीमद् भागवत गीता के विषय में हमें कोई 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है हमारा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो इस प्रकार से पहला वाक्य आपका हो जाएगा। फिर इसी में हमें दूसरा वाक्य लिखना है, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को साथ समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। तो ये दूसरा वाक्य लिखेंगे हम। तीसरा वाक्य में क्या लिखेंगे, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अलंकार रहित विचारता आता है, वह शांति प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट रहेगा आपका, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग और चित्त और चिंतन करते हैं। 5वां पॉइंट में आप लिखेंगे संपूर्ण धर्मों को
त्याग कर ईश्वर के चरणों में जाना मुक्ति का उपाय है। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये आपको टाइप कर देना है गूगल पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, ग्रामीण जीवन पर हमें अपना एक प्रोजेक्ट कार्य बनाना था। वैसे तो ये आपको करना चाहिए लेकिन मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया है। तो इस प्रकार से हम ग्रामीण जीवन पर एक परियोजना कार्य बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गांव का जीवन। गांव का जीवन कैसा होता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे, गांव का जीवन शहर के जीवन से खुला और हरा भरा होता है। आप चाहें तो इसमें चित्र भी बना सकते हैं गांव का। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गांव के ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, गांव में शहरों के बदले कम प्रदूषण होता है, यहाँ की ज़्यादातर हवा शुद्ध और ठंडी होती है। फिर इसके बाद आप चौथा पॉइंट जब लिखेंगे, यहाँ के लोग सुबह जल्दी जागते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो आपका रहेगा, भारत के ज़्यादातर गांवों में शहरों की सुख सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। इसमें आपको एक चित्र भी बनाना है, चित्र आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा सॉल्यूशन करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए